सो चलो अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा था? एक तो स्टूडेंट रिजल्ट था, दूसरा हमारा शॉपिंग कार्ट था। ये दोनों हो गया है। अब देखो लॉगिन वैलिडेशन, फर्स्ट वैसे लॉगिन लॉगिन वैलिडेशन में देखो, लॉगिन वैलिडेशन में जैसे अब यूजर जैसे एक इनपुट बॉक्स बना हुआ है, यूजर क्या डालता है? मोबाइल ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, दूसरा पासवर्ड डालेगा, ठीक है। वह वैलिडेट कैसे होगा? पहले तो हमारे पास वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए ना, मतलब हमारा जो डेटाबेस उसमें होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होकर रखेगा तभी जाके हम चेक करेंगे। फिर क्या था देखो, एक हमें एक लॉगिन सिस्टम बनाना था जिसमें स्टोर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमारा पहले से ही रखा हुआ है, स्टोरेड है ना, यूजर के इनपुट से मैच करो। मतलब जब यूजर, अब देखो यूजर ये इनपुट, अब हमने इनपुट पढ़ा नहीं है, बट हमको इनपुट मतलब हम फिक्स करके चलेंगे। मान लो मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, एक वेरिएबल नाम का बना लिया कि लेट यूजर नेम या इक्वल टू एडमिन या एक्स वाई जेड ऐसे लिख लिया, ठीक है, उससे मैच करना था। अगर दोनों करेक्ट हो लॉगिन सक्सेसफुल आना चाहिए, गलत होगा तो इनवैलिड आना चाहिए। और इसमें ना मल्टी, हमें बस यहाँ पे देखो होता क्या है, कभी कभी हम लोग मल्टीपल अटैम्प्ट लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि वो 2 से 4 बार होने के बाद हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देता है, तो वो सिस्टम बनाना था हमें। तो वो सिस्टम बनेगा कैसे? यूजिंग लूप ना, मल्टीपल अटेम्प्ट के लिए लूप का यूज करो। मैक्स टू मैक्स 3 टर्म, मतलब वह लूप 3 बार चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो एक वेरिएबल बनाना था, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना है, इफ यूज करना है, लूप यूज करना है। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया हमने। मैं इस पेज को पहले रन कर लेता हूँ, पहले से ही हमने इस पे थोड़े बहुत काम कर रखे हैं ना। वहाँ कंसोल, तो ये बी तक हमारा स्टूडेंट का दिख रहा है, ये हमारा शॉपिंग कार्ट का दिख रहा है। अब हमारा दिखेगा जो लॉगिन सिस्टम है, तो हम कोड का है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? स्टोर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो स्टोर मतलब जो पहले से हमारे पास स्टोर होनी चाहिए, तो STORED स्टोर्ड। लेट हम मान लेते हैं स्टोर्ड यूजर नेम, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, ठीक है। फिर से लेट, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम बनाएंगे यूजर नेम की जगह लिखेंगे PAWRD। ये क्या है? ये हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पासवर्ड, ठीक है। ये यूजर ये हमारे पास है पहले से ही। अब हम, अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि जो यूजर डालेगा वो चेक करना है, बट यहाँ पे कंडीशन है 3 टर्म, मैक्स टू मैक्स 3 टर्म। तो हम यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लेंगे अटेम्प्ट, ATEMPTS अटेम्प्ट्स, कितने? 3, ये भी फिक्स है। उसके बाद क्या है कि अगर दोनों करेक्ट हो तो लॉगिन सक्सेसफुली, गलत हो तो इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो हम एक और बनाएंगे, लेट लेट लॉगिन SU सक्सेस इक्वल टू फॉल्स, FA फॉल्स। अब फॉल्स मतलब तो देखो, जब वो सक्सेस होगा तो वो कंसोल में हमारा मैसेज आ जाना चाहिए, नहीं होगा तो पहले तो वो नॉर्मली क्या लिखेगा? एरर दिखेगा या फॉल्स दिखेगा ना। इस तरीके से दिखेगा कि जैसे मान लो अकाउंट लॉग्ड या इनवैलिड क्रेडेंशियल, इन केस में ये दिखेगी। तो अब हमें सबसे पहले लूप बनाना है, क्योंकि लूप के अंदर ही अटेम्प्ट चलेगा कि वो लूप कितनी बार चलना है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितनी भी टाइम चलना है। तो लूप कैसे बनाएंगे? हम लेंगे फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट
आई इक्वल टू वन, ठीक है, वन से वो चलना ही चलना है। फिर वो आई लेस देन इक्वल टू अटेम्प्ट तक चलेगा। कब तक? अटेम्प्ट तक। तो अटेम्प्ट 3 टाइम है आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर ही इफ एल्स कंडीशन चलानी है, जो भी करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। बट इन सब के बाहर एक चीज रख देनी है कि इफ ना, इफ अगर नॉट ऑपरेटर पढ़ा है, नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है तो पता है। अगर लॉगिन सक्सेस नहीं हुआ, अगर मतलब अगर ये सक्सेस मतलब फॉल्स ही आता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम प्रिंट करा देते हैं लॉग कंसोल डॉट लॉग में क्या करा दें, मान लो यहाँ पे लिखते हैं, लिख देता हूँ मैं, अगर ये चलो ACCOUNT अकाउंट LOCKED लॉग्ड ट्राई AGAINLATER। अब मैं अगर इस पेज को भी रन करूं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अकाउंट लॉग ट्राई अगेन लेटर, इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ तक तो चलो ये सब सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि वो फॉल्स ही है तो वहाँ तक सही है। अब हमें चेक करना है कि जो यूजर इनपुट करेगा, तो यहाँ पे यूजर इनपुट, यूजर इनपुट का डांसिंग मान लो मैं ले लेता हूँ लेट यूएस। अब यहाँ पे स्टोर था, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लूँगा यूजर नेम इक्वल टू कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, लेट PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू समथिंग, दोनों केस में कुछ ना कुछ हो। अब मान लो मैं यहाँ पे अभी के लिए सही क्रेडेंशियल डालता हूँ, अभी के लिए मैं सही क्रेडेंशियल डालता हूँ, एडमिन 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, मान लो अभी के लिए मैं सही है। बट एक कंडीशन मैंने गलत कर दी है, अरे एक नहीं दो चीज़ गलत की है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया है। अब ये कौन डाला? यूजर। ये हमारे पास है, हमको तो इसी से ही मैच करना है ना, कंडीशन तो इसी से मैच करना है कि ये वाला, ये स्टोर यूजर नेम और यूजर नेम दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, साथ में ट्रिपल इक्वल लगाओ, एक चीज़ बढ़ा के, बेटर बेटर कोडिंग होगी कि ट्रिपल इक्वल लगाओ। पता चला यूजर नेम कोई यूजर नेम हमें A to Z डालना है, कोई नंबर डालना है, वो भी चेक होगा। अगर ये मैच करेगा तो कंसोल डॉट लॉग में करा दो सक्सेस ना, इसमें सक्सेस चला जाएगा, जब ट्रू कर देना वहाँ पे तो सक्सेस आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब कैसे देखो, फिर से इफ, समझ गए, इफ क्या मेरा जो यूजर ने डाला है, क्योंकि सबसे पहले उसी को लो क्योंकि वो डाल रहा है, अपने पास तो स्टोर रहेगा, स्टोर यूजर नेम ट्रिपल इक्वल, उसके बाद एंड ऑपरेटर पढ़ा रखा है, किस लिए? अब मुझे पासवर्ड चेक करना है, एक ही टाइम पे दोनों अगर सही होंगे तभी तो चलेगा, दोनों ही गलत होंगे तो कहीं चलेगा। पता चला मोबाइल नंबर सही डाल दे, पासवर्ड गलत डाल दे। अब देखो होता क्या है, जैसे मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर पता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर पता है, मैं मोबाइल नंबर डाल दिया, मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो अब क्या होगा कि मैं पासवर्ड एक दो ट्राई करते करते वो, मान लो कोई पासवर्ड आ ही गया गलती से मुझे, वो सही हो गया, तो उस केस में लॉगिन हो जाएगा। बट इससे बचने के लिए हम दोनों एक साथ ही चेक करते हैं, अगर दोनों एक साथ चेक करेंगे, एक सही होगा तब भी गलत आएगा, दोनों सही होगा तो सही है, दोनों गलत होंगे तब भी गलत आएगा, एक गलत होगा तब भी गलत आएगा, दोनों केस में। तो मैं करूँगा यहाँ पे स्टोर पासवर्ड। अब यहाँ पे लॉग करा देते हैं, क्या लॉग करा देंगे? लॉगिन, यस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेसफुल, इसको डबल एम कॉमा में सक्सेसफुल। और एक काम और करना है, अब देखो जब ये सही होगा तो इसके अंदर ट्रू चला जाना चाहिए कि हाँ भैया ये सही हो गया, अब कंडीशन सही है, तो बस अब इसकी कंडीशन बदल जाएगी, पूरा पूरा वेरिएबल नहीं, सिर्फ यही नाम लॉगिन सक्सेस इक्वल टू, अब ट्रू होगा, नहीं तो
इल्स है ही अपने पास जिंदाबाद। वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा कि तुम गलत हो। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे तुम बताएगा इन वैलिड, CREDENTIALS क्रेडेंशियल। अब कौन सी क्रेडेंशियल, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। इनवैलिड क्रेडेंशियल, एक चीज़ यहाँ पे और दे दो साथ में, साथ साथ ये दे दो कौन सा अटेम्प्ट हुआ है। ATTEMPT अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट कहाँ से निकलवा होगा, आई से, समझ गए, आई से, यहाँ पे कॉमा, समझ गए। होता नहीं है, मूवी देखो, मूवी में क्या होता है कि अगर आपने दो से एक बार में ताला नहीं खोला तो हाँ ये लॉक हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरीके से देखो मैंने कुछ किया नहीं है, अगर मैंने क्या किया है, एक तो जो हमारे पास पहले से ही है ये फिक्स है, दूसरा मैंने ले लिया कितने अटेम्प्ट है, और एक फॉल्स ले लिए हैं। इसको नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लूप में बना बना कंडीशन चेक करनी होगी, बट ये बेटर चीज़ है। ठीक है, मुझे पता होगा कि बहुत लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। अब अटेम्प्ट, अब देखो अटेम्प्ट है कि ये 3 बार ही चलना चाहिए, तो उसके लिए लूप होता है कि ये लूप रहेगा तभी 3 बार चलेगा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा, अटेम्प्ट तक चलेगा। अब ये जो, अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो ही लूप के अंदर चेक होगा। अभी मैं आपको अभी तो स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाऊंगा, मैथ फंक्शन, उसके बाद फिर डॉम की तरफ चलेंगे, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी कर रहे होंगे तो बाई यूज़र इनपुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से उठाएंगे। ठीक है, उन सारी चीज़ से उठाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो अब ये जब रन किया मैंने, देखो अब ये आ रहा है हमें 3 बार चला, यहाँ पे तीनों बार ये अटेम्प्ट वन, इनवैलिड क्रेडेंशियल, अटेम्प्ट वन, अटेम्प्ट टू, अटेम्प्ट थ्री, ये देखो तीनों बार चला है, तीनों बार। ठीक है, तीनों बार चला ये, एक ऐसा नहीं कि एक बार चल के कब स्टॉप हो गया, नहीं नहीं, ये तीनों टाइम लगातार चला ही चला है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों रखा है, इसको मैं एक ही टाइम बना सकता था, बट हम वो चीज़ हम बताएंगे आपको जब यूजर इनपुट कर रहा होगा, मतलब बाई यूआई। अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, ये आ गया कि ये यूजर जो भी इनपुट कर रहा है वो इनवैलिड है। अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड सही कर देता हूँ, 125 कर देता हूँ, अब अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये लॉगिन सक्सेस आया। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन सक्सेस एक बार, और ये 3 बार आया लॉगिन सक्सेस ना। इसको रोका जा सकता है, ऐसे बात नहीं है नहीं रोका जा सकता। अगर जैसे ही, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पे ब्रेक लगा दो, बस हो गया, रुक गया। अगर ये हो जाएगा तो ब्रेक लगा दो, रुक गया, प्रोग्राम ही रुक गया, चलेगा ही नहीं। वो कर सकते हो, ब्रेक लगा दो, हो गया। तो सब ये हो गया हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल। अब थी हमारा, अब हमारी कौन सी थी, दूसरा क्वेश्चन था एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर। तो प्रोग्राम लिखना था जिसमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होगी, उसका एचआरएस कटेगा 20%, टीडीएस जो आएगा वो मैं ओ सॉरी एचआरएस लगेगा, उस पर टीडी लगेगा ना। ये सारे क्लास 5 और 8 के क्वेश्चन है नॉर्मल से। उसके बाद अगर सैलरी ग्रेटर देन 30,000 हो तो 5% टैक्स लगा लो, सीधा सीधा। नेट सैलरी कैलकुलेट करना है, उसके बाद सब वैल्यू कंसोल में प्रिंट करा दो, रियल वर्ल्ड। ये देखो अब ये चीज़ कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन किसका है, ये है हमारा जो भी एचआर, किसी भी कंपनी के एचआर होते हैं, पेरोल सिस्टम जब बनता है तो उनमें ये सारी चीज़ें काम आती है। लाइक अगर हम बिल इनवॉइसिंग या हमारी सैलरी जब भी कैलकुलेट होती है और नॉर्मल, तो वो सारी ये सारी कैलकुलेशन वहाँ पे यूज होगी। तो देखो अब मैं इसके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा, तो एक बेसिक सैलरी लूँगा मैं अपनी ना, बेसिक सैलरी जो भी मेरी होगी, मान लो मैंने बेसिक सैलरी अपनी ले ली 40,000, सपोर्ट है, मैंने ले ली लेट BACESALARY सैलरी इक्वल टू, अभी के लिए 40,000 ले रहा हूँ, बाकी अगर इतने रुपए मिलते कितना मज़ा आता। मैं यहाँ पे कमेंट डाल दे रहा हूँ, BA
बेसिक SALARY सैलरी ये हो गई हमारी। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसके बाद हमें लेना है HR और DD, ओ सॉरी HR था और क्या था, DA था, DA वगैरह जो लगता है, ठीक है। तो मैंने लिया लेट HRA इक्वल टू, अब जो हमारी बेसिक सैलरी है उस पे कितना लगेगा 20%, तो ये हो गया 0.20, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ ना मैं, एक एक ना आउटपुट भी दिखाते चलता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। OUT PUT यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लिख लेता हूँ बेसिक SALARY सैलरी, बेसिक सैलरी जो भी होगी यहाँ पे दिखती रहेगी। तो ये हमारी होगी रुक जाओ, वहाँ कहाँ है, हाँ बेसिक सैलरी। अगर आउटपुट देखेंगे लॉगिन सक्सेस के बाद आएगा बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसोल आएगा किसके लिए कि हमारा HRS कितना बन रहा है, HRA कितना बना है, जो कि हमारा HRA वेरिएबल में है 800 रुपये लगेगा इस पर, ठीक है। 800 रुपये प्लस जाएगा। फिर हमारा दूसरा लगेगा अब इसमें DA, तो DA हमने बनाया नहीं है तो चलो DA भी बना लेते हैं। DA की लिया मैंने यहाँ पे लेट DA इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई, अब बेसिक सैलरी यहाँ पर DA कितना लगाना था 10%, 10% 0.10, ये 10%, आपका आउटपुट कितना आएगा इसमें 4000 रुपये, ठीक है। पीछे बढ़ रहा है इसका बहुत भाई। अब हमें उसके बाद क्या करना था, हाँ, अब तो हमें पहले तो ये भी कंडीशन लगानी है अगर ग्रेटर देन 30,000 से हुआ तो 5%। तो ऐसा करो पहले ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस सैलरी टोटल सैलरी कह सकते हो, ग्रॉस सैलरी टोटल सैलरी दोनों कह लो। तो मैं यहाँ पे लेट ग्रॉस सैलरी लेता हूँ GROSSALARY सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस HRA जो होगा, फिर DA जो हमें मिलता है वो भी प्लस हो गया। ये हो गई हमारी, क्या कहते हैं वैसे, वैसे तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रॉस सैलरी है, इस पे तो हम अभी टैक्स भी लगाएंगे ना, तो उसके बाद ही हमारा निकल के आएगा ना, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट, हाँ चलो मान लेता हूँ लेट टैक्स इक्वल टू, अभी 0 है ना, इक्वल टू तो अभी कुछ नहीं है फिर उसके, अभी तो निकलेगा टैक्स उसका, हम छापा मारेंगे उसके यहाँ तब ना। अब छापा मारने के लिए मैंने कहा इफ़ ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन, अगर 30,000 से हुआ तो भाई यहाँ पे आप बनाओ टैक्स में, डार्ट में टैक्स वेरिएबल में क्या रख दूंगा ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय, अब कितना परसेंट इसमें लगाना है टैक्स, इस पर लगना है 5%, तो 5% मतलब 0.05% टैक्स लगा दो इस पर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स कितना लगा यहाँ पे, टैक्स, तो अभी यहाँ पे टैक्स निकल के आ जाएगा टैक्स। अब टैक्स चेक करो, 4000 के बाद 2600 रुपये टैक्स लग गए, ठीक है। अब मुझे नेट सैलरी निकालनी है ना, नेट भी सैलरी निकालनी है, नेट सैलरी, अब तो उसको बताना पड़ेगा भैया नेट सैलरी तुम्हें कितनी मिलेगी, नेट SALARY नेट सैलरी जो कि हमारी होगी नेट SALARY सैलरी वेरिएबल में नेट सैलरी, तो नेट सैलरी मैं मान लेता हूँ लेट नेट सैलरी इक्वल टू जो ग्रॉस सैलरी थी उसमें से माइनस कर लो हमारा टैक्स, ये हमारा निकल के आ जाएगा
ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा? 49,400 रुपये। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। ये बस एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन था, हाँ लास्ट क्वेश्चन बचता है। क्या था लास्ट क्वेश्चन? अब था वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक में भी कुछ नहीं करना था। एक एरे में 7 डे वेबसाइट ट्रैफिक स्टोर करो। ठीक है, लाइक मैंने करके दे दिया आपको। 120 लोग आए एक दिन, दूसरे दिन 150 लोग आए, तो तीसरे दिन 90, फिर 200, 300, 250, 180। ठीक है, अब इस पे टास्क क्या था कि टोटल विजिटर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए मैंने हिंट दे दी, लूप। ठीक है, अगर विजिटर विजिटर ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, अगर नहीं, एवरेज विजिटर निकाल लो। सबसे पहले तो एवरेज विजिटर निकाल लेना है कि तुम्हें एवरेज का फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर किसी दिन बिटवीन, ओ सॉरी, किसी दिन ट्रैफिक अगर लेस देन होता है, किससे, 100 से लेस देन होता है, तो लो ट्रैफिक डे वो काउंट होगा। नहीं तो ट्रेंड करो हाई ट्रैफिक डे फाइंड, और इसमें क्या करना था हमें, हाई जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला डे था वो फाइंड करना था। अब ये एनालाइजेशन केस में यूज होता है, मैंने पहले बता रखा था। ठीक है, तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ट्रैफिक यही यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको भी ध्यान से देख लेना, मैं इसको कमेंट करने जा रहा हूँ, ऑफ करने जा रहा हूँ ये। अब मैं चलूँगा स्क्रिप्ट। अब मैं लूँगा सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें होगा लेट ट्रैफिक इक्वल टू दिस। ठीक है, ये लेट ट्रैफिक हो गया। फिर मैं फॉर लूप चलाऊँगा, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आई लेस देन किससे चेक करना है, ट्रैफिक के लेंथ से। लेंथ अभी मैं स्ट्रिंग, अब इसके बाद जस्ट स्ट्रिंग ही मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आगे पीछे हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बाकी कोई नहीं। अब आई प्लस प्लस हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले टोटल विजिटर्स निकालने हैं। टोटल विजिटर इसमें है कितने। ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल विजिटर कितने हैं, तो मैं यहाँ पे आउटपुट भी एक एक करके लेता चलूँगा। ओ यू टी पी यू टी, आउटपुट लेने के लिए, जैसे कि हम लोग जो शुरुआत से यूज करते आए हैं, हमने लिया लॉग, तो हम यहाँ चेक करेंगे टोटल विजिटर्स। टोटल विजिटर कितने होंगे जो कि हमारे, चलो कोई वेरिएबल बनाया नहीं तो यहाँ से निकालता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल वी ई एस ई टी यू विजिटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ, प्लस करके फिर उसी को असाइन कर देना किसका, ट्रैफिक डॉट आई। ठीक है, ट्रैफिक टोटल ट्रैफिक जितने भी ट्रैफिक है उसका टोटल विजिटर निकालो, कितना आएगा, 7 ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ गई, देखो क्या कह रहा है, टोटल विजिटर इज नॉट डिफाइंड, वाई। ओके, यहाँ पे मुझे लेट टोटल विजिटर डिफाइन करना इक्वल टू 0 से, अब भूत भी आएगा इसका, टोटल विजिटर कहीं तो मुझसे गलती हो रही है जो कि नहीं दिख रहा है। अरे ये दिख रहा है, हाँ
टोटल विजिटर कितने हो गए हमारे, सॉरी मैं ही नहीं देख पा रहा, 1290, मतलब ये सारे कैलकुलेट करने के बाद कितना हुआ, 1290, ठीक है, टोटल हुआ। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करनी है, वो कंडीशन क्या थी, हाँ, अगर किसी दिन क्या हुआ, 100 से लेस देन 100 है तो हमारा लो टॉप ट्रैफिक होगा, और हमें हाई ट्रैफिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लो ट्रैफिक को निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इफ ट्रैफिक आई लेस देन, अगर कोई 100 है तो यहाँ पे हमें लिख के दो, क्या लिख के दो तुम, लो ट्रैफिक डे। अब डे कहाँ से निकलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, डे कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ट्रैफिक आई से, ठीक है, ट्रैफिक आई से निकला, कोई नहीं, अभी इसको शो कराना है, तो मैं नीचे गया, लो, नहीं लो को छोड़ दो, लो को हम नहीं दिखाएंगे, लो को क्यों नहीं दिखाएं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा है, वही सही है। मैंने रिफ्रेश किया तो लो ट्रैफिक डे 90, ठीक है, 90 कौन सा है, 90, तो ये रहा 90। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एग्जैक्ट 1 2 3 प्रिंट कराना है तो वो भी हो जाएगा, बट हमें डेटा चाहिए, कौन से लो ट्रैफिक का डेटा है ना, 90। अब उस दिन को हम चाहें, अब उस दिन को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जब हमारे पास पूरा यूजर का डेटा ही होगा, जो सारी चीज़ें होंगी 1000 2000 डेटा, तो समझ में वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ, कि आप इसके लिए क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, कि क्या हमें वहाँ पे करना चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट काम ये होता है कि भैया सबसे लो वाला देख लो, अच्छा इनमें से कौन सा डेटा मिले। अब देखो, ये तो मैंने छोटे में बता दिया, कल को तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा होगा, करोड़ों डेटा आ रहा होगा, तो हमें बस उस दिन पता करना है कि सबसे लास्ट डेटा कौन, मतलब सबसे लोवेस्ट डेटा कौन सा है, लोवेस्ट ट्रैफिक ट्रैफिक वाला डे कौन सा है, 90 पता चल गया, तो अब उस दिन की सारी कुंडली निकालो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, ऐसा क्यों होना चाहिए था, नहीं हो, आगे से नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें ना, सारी चीज़ें करना होता है एज अ डेटा साइंस या डेटा ना, नहीं ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ठीक है, डेटा साइंस काम ये नहीं होता है। अब हमें हाई ट्रैफिक देखना है कि हाई ट्रैफिक क्यों आया, तो हाई ट्रैफिक के लिए मैं लिखूंगा इफ ट्रैफिक जो है हमारा वह ग्रेटर देन, अगर हाई, चलो अब हाई ट्रैफिक तो हमने ये डिफाइन नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, हाई ट्रैफिक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ट्रैफिक है हमारा, इसको हम कहेंगे लेट, HIGHEST, हाईएस्ट ट्रैफिक इक्वल टू ट्रैफिक इंडेक्स 0, ठीक है, अभी के लिए मैं मान रहा हूँ। अब जब यहाँ पे ट्रैफिक इंडेक्स जो 0 मान लिया हूँ, तो वही ट्रैफिक तो अंदर भी मिलेगा, लूप के अंदर भी ना, तो अब डेटा बदल जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ पे अगर देखा जाऊँगा तो ये मिलेगा, लेकिन जब ये लूप के अंदर गया तो लूप के अंदर तो इसकी पूरी लेंथ निकाल ली गई है, तो अब इसमें से जो ज़्यादा होगा वो मिल जाएगा। तो मैंने चेक किया है कि ज़रा पता करो जो ट्रैफिक का ग्रेटर आई, मतलब अब जो हर एक एक बार निकलवा होगा, एक एक बार निकलेगा। अब चेक करो कि हाईएस्ट ट्रैफिक ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमें लॉग में, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में, हमें कंसोल डॉट लॉग में दिखाना जरूरी, छोड़ो कंसोल डॉट लॉग में नहीं दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हाईएस्ट ट्रैफिक इक्वल टू, जो हाईएस्ट ट्रैफिक इक्वल टू ट्रैफिक आई में रख देता हूँ, ठीक है, या फिर आई हाई ट्रैफिक आई में रख देता हूँ। अब हमने भी क्या प्रिंट कराया,
टोटल दिख गया, लो डे दिख गया। अब हम यहाँ पे एवरेज डे निकाल लेते हैं। पहले एवरेज डे निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा, छोड़ो एवरेज नहीं, हाईएस्ट ट्रैफिक डे वाला डे निकाल लेता हूँ, ये वाला डे। तो मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगा ना बीच में, तो एवरेज को छोड़ देता हूँ, क्योंकि पहले एवरेज निकल जाए उसके बाद हाईएस्ट निकल जाए। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल उठा के रख लो, सीधा सीधा खत्म, क्योंकि हाईएस्ट ट्रैफिक इसी में आ रहा है। बस यहाँ पे बदल देना है, लिख देना है कि हाईएस्ट ट्रैफिक। अब हाईएस्ट ट्रैफिक लिखे हो, सेव करो। अब देखो 300 ट्रैफिक आए थे, ठीक है। हाईएस्ट ट्रैफिक का कम मिला था, 300 पे मिला था हमें हाईएस्ट ट्रैफिक ना, 300 पे हाईएस्ट ट्रैफिक मिला था। तो देखो दो चीज तो हो गई, एक तो लो कब निकला, टोटल क्या था, हाईएस्ट क्या था, ये समझ गए। अब बचता जो लास्ट और लास्ट है, वह बचता ये है कि एवरेज अगर निकालना चाहो तो। अब एवरेज कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल विजिटर है ना, टोटल विजिटर कहाँ गया हमारा, ये अब ये टोटल विजिटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे गया, इसको बस हमें डिवाइड कर देना है किससे, ट्रैफिक लेंथ से। जैसे डिवाइड करोगे वैसे हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। अब चाहो तो इसे आप लूप के बाहर ही करो, ठीक है। लेट ए वी ई आर ए जी ई एवरेज वी टी ओ आर एस इक्वल टू टोटल विजिटर डिवाइडेड बाई ट्रैफिक्स डॉट लेंथ। लेंथ में कन्फ्यूज मत होना, लेंथ मतलब वो काउंट करने के लिए क्या होता है। अब कल बताऊंगा मैं इसमें क्या होता है, प्रॉपर प्रॉपर यूज़ करके हर जगह एक एक जगह यूज़ करके दिखाऊंगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना ले रहा हूँ, तो एक बार दोबारा कंफर्म करा ले रहा हूँ कि हम यहाँ पे एवरेज विजिटर दिखा रहे हैं। एवरेज विजिटर लाइक दिस, एवरेज विजिटर निकल के आ रहा है कि 184.2, मतलब हटा दो तो 184 आ रहे हैं। 184 यहाँ पे है नहीं, 184 है नहीं। बट अब आप कैसे समझोगे कि ये इतने कैसे आ रहे हैं, मतलब इसका कहने का ये है कि इतने दिन में लमसम ये एवरेज रह रहा है, 180 से प्लस लोग आ रहे हैं, और किसी किसी दिन कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बट 180 लोग ऑलमोस्ट आए हैं हमारे पास इस वीक में। जैसे ये हो गया ना, कितने डे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि वो 180 लोग हमारे पास आए हैं। तो बस यही था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लेते हैं, हम्म, हाँ लेंथ वगैरह कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको कंफ्यूज हो रही होगी। कोई नहीं, हम क्या करेंगे कल, अब स्ट्रिंग फंक्शन प्रॉपर पढ़ेंगे, सारा सारा स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे, फिर लेंथ फंक्शन देखेंगे, ओ सॉरी नंबर फंक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे फिर आगे चलेंगे, फिर फंक्शंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, वो भी ट्राई करो, ठीक। बाकी फिर कहीं फंसना तो वो अब मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद से करोगे, कहीं से भी ढूंढो, कैसे भी करो, बट वो क्वेश्चन है, नहीं कर पाए तो फिर भी आओगे ना। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है।